आज हम पहुंचे हैं खैरतल। यहाँ हम पहुंचे हैं मेन मार्केट में और हम यहाँ बात करेंगे। परिणाम यहाँ से भाई वो बाबा दीप्त जी जीत रहे थे भाई। वो ये कारण ये कि उन्होंने खैरतल को जिला बनवाया, बहुत बड़ी सौगात दी है खैरतल को। यहाँ से सर 70-30 का रेसा है बाबा का। बाबा ने जो खैरतल की जनता को बहुत बड़ी सौगात दी है। लहर तो बाबा ही बाबा है और लहर क्या है और क्या। जिला जो बाबा लाए हैं उसका बहुत बड़ा बेनिफिट बाबा को मिला है। जो खैरतल का विकास इस बार हुआ है, शायद ही हमारे जीवन में 50 साल की मुझे उम्र हो गई कि कभी ऐसा विकास खैरतल के अंदर हुआ हो। शकुंतला रावत जी हैं, बानसूर की बात करूं तो मैं वहाँ मामला टफ लगता है मुझे। तो यहाँ से तो देखो, हमको जो तीसरा कैंडिडेट है सिमरत कौर, उन्होंने सीट फंसा रखी है। अब कह नहीं सकते क्या रिजल्ट आए, बाकी फाइट मानी जा रही है। अगर ये सिमरत कौर नहीं होती है बसपा से तो ये फिर एक तरफा बाबा का मुकाबला था, फिर तो एक तरफा निकल रहे थे। अभी स्पष्ट सरकार बनेगी कांग्रेस की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं बूढ़ो खैरी हूँ, बाबा दीपचंद खेरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, चुनावी चर्चाओं का माहौल गर्म है और जो अलवर ज़िले के 11 विधानसभा प्रत्याशी थे, उन सभी का जो किस्मत का जिसको कहें कि उनकी जो भाग्य है वो मतपेटियों में बंद हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अब क्षेत्रीय स्तर पे गली चौबारों में हर नुक्कड़ पर जो जातीय समीकरण और अगर कहें कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए अपनी अपनी बातों को और अपनी बातों को प्रदान करते हुए दिखाई नज़र पड़ रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं खैरतल और मेरे सामने आप देख सकते हैं खैरतल का जो रेलवे फाटक है, 40 फुटा रोड, और ये आनंद नगर कॉलोनी है। यहाँ हम पहुंचे हैं मेन मार्केट में और हम यहाँ बात करेंगे। कुछ हमारे जो वरिष्ठ साथी भी यहाँ मौजूद हैं, युवा भी मौजूद हैं और यहाँ व्यापारी वर्ग के लोग भी मौजूद हैं। चलिए हम चलते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दौलत भारती साहब। दौलत भारती जी, भाई साहब क्या रहने वाले हैं यहाँ से परिणाम यहाँ से भाई वो बाबा दीप्त जी जीत रहे थे। क्या कारण है जो यहाँ से अगर बाबा दीपचंद खेरिया के ही जीतने की बातें हो रही हैं? भाई वो ये कारण ये कि उन्होंने खैरतल को जिला बनवाया, बहुत बड़ी सौगात दी है खैरतल को, और बड़े ईमानदार आदमी हैं वो और बड़े साधारण व्यक्ति हैं। इसलिए उन्होंने पब्लिक ने जातिवाद पार्टी वार्टी को सबको छोड़ के एक तरफा बोल किया है। अगर मैं कहूँ आपसे कि खैरतल कस्बा जो कभी तहसील हेडक्वार्टर हुआ करता था, उसको जिला बनाने में जो बाबा ने अपना जो अपनी तरफ से जी जान लगाई है, ये उसी का परिणाम है कि उन्हें भारी बहुमतों से यहाँ से जिता कर भेजा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से यही बता दूँ आपको, एक तरफा जीत है यहाँ पर, कोई टक्कर है ही नहीं साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार जयप्रकाश जी, क्या रहने वाला है यहाँ से? यहाँ से सर 70-30 का रेसा है बाबा का। अच्छा, बिल्कुल। कांग्रेस 70 पे है और बीजेपी 30 पे। बीजेपी 25 पे रहेगी। 5% तीसरा जो कैंडिडेट है बसपा से जी वो। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि जिला बनाने का जो तोहफा बाबा को दिया जा रहा है इस बार विधानसभा भेजकर, यही कारण रहेगा मुख्य कारण ये रहेगा ही रहेगा। फिर दूसरी बात ये है कि बाबा ने जो खैरतल की जनता को बहुत बड़ी सौगात दी है, वो मतलब आजीवन उनकी 4 पीढ़ियां भी नहीं सोच सकती थी, वो काम बाबा ने किया है। और एक तरफा लहर थी वोटों के टाइम में, बाबा ही बाबा हो रही थी और हमारे आकलन से 30 से 35 हज़ार वोटों से बाबा विजय हो। अगर हम बात करें कि हम यहाँ इस समय खैरतल में खड़े हैं, तो किशनगढ़ और कोट कासिम बीबी रानी जो एरिया है, क्षेत्र है, वो भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो वहाँ से भी इसी तरह के परिणाम रहने वाले हैं। हाँ, यादव बेल्ट में भी पिछले से पहले से अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे साथ में है अगले भाई साहब, बताएं आपका शुभ नाम? घनश्याम भारती। घनश्याम भारती जी, किसकी लहर चल रही है खैरतल से? लहर तो बाबा ही बाबा है और लहर क्या है और क्या। अगर मैं आपसे कहूँ जैसे रामायण में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे, इसी प्रकार अगर अशोक गहलोत यहाँ से चिरंजीवी योजना लेके आए जो कि ठीक संजीवनी बूटी की तरह काम कर रही है, तो ये उसी के परिणाम है। बहुत ज़्यादा एक बाबा के साथ जो है जिले की बात जो जुड़ी हुई है, जिला जो बाबा लाए हैं उसका बहुत बड़ा बेनिफिट बाबा को मिला है। और रामित का काफ़ी विरोध है खैरतल के अंदर कि जब क्यों है उनका विरोध? जब दीपचंद खेरिया जी ये जिला यहाँ लेके आए तो उन्होंने काली पट्टी बांध के भिवाड़ी के लिए डिमांड की थी, तो उसका बहुत फर्क पड़ा है। और उसके बाद जो लगभग 10 दिन पहले या 15 दिन पहले चुनाव से पहले जब
रामेत खेरिया जी ने। और रामेत यादव जी ने जब किशनगढ़ के अंदर ये पुलिस को बोला कि आपकी वर्दी उतरवा देंगे, आपको घर बिठा देंगे, तो इससे भी रामेत जी पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारियों के साथ काफ़ी सारा बदतमीज बेसलूकी की। चुनाव आयोग ने नोटिस भी दिया रामेत जी को, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? आपका शुभ नाम? राजकुमार आसीजा। राजकुमार जी, यहाँ से अभी मैंने जब यहाँ कुछ लोगों से बात की, चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम, बाबा दीपचंद खैरिया जी। तो क्या ये नाम वाकई सच होने को जा रहा है? नहीं, बिल्कुल वाकई सच होने को जाना है बिल्कुल, और सच ही होगा जी क्योंकि यहाँ की जनता जान चुकी है जी। और ये किसी पार्टी को नहीं, ये विकास को वोट मिला है और हर कोई समझदार है, पढ़ा लिखा है और विकास को ही चुन रहे हैं। और जो विकास खैरथल का हुआ है, जो खैरथल का विकास इस बार हुआ है, शायद ही हमारे जीवन में 50 साल की मुझे उम्र हो गई कि कभी ऐसा विकास खैरथल के अंदर हुआ हो। अगर मैं कहूँ आपसे कि पूरे अलवर जिले में क्या रहने वाला है, कांग्रेस या बीजेपी, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अलवर जिले का कांग्रेस का ज़्यादा हमारे को उम्मीद है। बीजेपी नहीं? नहीं, बीजेपी का उम्मीद नहीं है। ऐसा क्यों आपने कहा? नहीं, ऐसा है कि हर कैंडिडेट से हम लोग मिलते भी हैं और हमारे मित्र से बाहर से हर किसी से संपर्क होता है कि हम इतने बड़े तो नेता है नहीं, ठीक है, हमारे घर के 4 वोट है तो हमारे 4 एक साथ कर ले, हमारे लिए वो बड़ी बात है। सही बात है। और किसी को कहने का वो नहीं है, किसी के कहने से कोई वोट बदलता भी नहीं है। और हमारे मित्रों से जहाँ से भी बात यही आई है कि अलवर जिले से 3 सीट भाजपा को आ रही है, 3 सीट भाजपा को आ रही है। चारों तरफ की जो इस समय जो पहले मोदी लहर थी, तो ये इस समय अलवर जिले की कांग्रेस की लहर बता रहे हैं। लेकिन हमने कुछ इलाकों में बात की तो वहाँ पे हमें जो चुनाव परिणाम है पिछली बार की तरह 2018 की तरह ही लोगों ने आने की संभावनाएं बताई है। जैसा आपने बताया है कि अलवर में 7 सीटों पर कांग्रेस आने की उम्मीद है आपको और 3 सीटों पर कोई अदर सीट, जिसको हम अगर अदर की बात करें तो बीजेपी मान लेते हैं। लेकिन यहाँ निर्दलीय और असपा जो तीसरे मोर्चे के रूप में शामिल हुआ है, लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। जी बिल्कुल होगा रोल। देखो, कैंडिडेट के ऊपर ज़्यादा है, बागी भी हो गए, टिकट न मिलने से नाराजगी भी है, उस कारण भी, ये भी कारण हो सकता है कि निर्दलीय को भी कोई एक आध सीट मिल सकती है। आपने कहा कि हम कांग्रेस के सभी जगह के जो प्रत्याशी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई और उनसे हमारा मिलना भी हुआ करीब करीब। तो मैं जानना चाहूँगा, आप राजगढ़ क्षेत्र से मांगीलाल हैं, मांगीलाल मीणा, उनसे मुलाकात हुई, आपकी बात हुई? नहीं, उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। थानागाजी में कांति मीणा है, उनसे बात हुई? नो। हमारे और जो मित्र जो हमारी तरह कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, उन लोगों से हमारी बात हुई है। तो बिल्कुल पकड़ मजबूत बताइए और हर को जागरूक हो चुका है, विकास को वोट दे रहा है और आगे जो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं चल रही हैं और उस योजना पर अमल किया जा रहा है। पूरे अलवर जिले में एक बात है विशेष रूप से कि अलवर जिले से जो भी प्रत्याशी मंत्री बना है या मंत्री पद तक पहुंचा है, उसकी आज तक वापसी नहीं हुई है चुनावों में। लेकिन अगर हम कहें कि अलवर जिले से निवर्तमान सरकार में हमारे जो 2 कैबिनेट स्तर के जो मंत्री रहे हैं, शकुंतला रावत और टीकाराम जूली, क्या उनकी वापसी इस बार हो पाएगी? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि टीकाराम जूली जी ने जो काम किए हैं अलवर ग्रामीण में, तो मुझे लगता है वो जो योजना थी गहलोत सरकार की, उनको उन्होंने डोर टू डोर पहुंचाने का काम किया है और कहीं ना कहीं गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। तो जो सरकार के काम काज हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि टीकाराम जूली को एज होना चाहिए इस चीज़ का। और आगे तो अब देखो वो कहाँ तक लोगों के घरों तक वो योजनाएं पहुंची है, कितना फ़ायदा मिला है, उससे टीकाराम जूली को फ़ायदा हो सकता है। और शकुंतला रावत जी हैं, तो वो हो सकता है क्षेत्र में कुछ लोगों को उनका जो वहाँ आना जाना था वो कम लगा हो, लेकिन आज की डेट में तो मुझे लगता है कि वहाँ मामला टफ है। बानसूर की बात करूँ तो मैं, वहाँ मामला टफ लगता है मुझे। तो वहाँ आपने बताया मामला टफ है, तो वहाँ कौन कितने नंबर पे रहेगा या कौन कंपटीशन दे रहा है? जहाँ तक जो न्यूज आ रही है उससे तो ऐसा संभावना लगती है कि देवी सिंह शेखावत और रोहतास शर्मा जी हैं, उनका मामला चल रहा है इस समय तो। और उसमें भी रोहतास शर्मा जो हैं उनका एज ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वो जिस पार्टी से टिकट लाए हैं उस पार्टी पे जो युवा हैं कुछ समाज के, वो ज़्यादा उनके साथ लगे हुए हैं। और फिर 5 साल शकुंतला जी की तर्ज पे, जैसे पहले शकुंतला जी करती थी उसी तर्ज पे उन्होंने 5 साल वहीं बानसूर में रहकर और लोगों के साथ जुड़ाव भी किया है, काम भी किए हैं, तो लगता है उनको एज मिल सकता है। हाँ जी, आपका शुभ नाम? बाबू लालवानी।
बाबूलाल जी क्या कहना चाहेंगे आप? खैरतल जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से क्या रहने वाला है इस बार? देखो यहाँ से तो देखो हमको जो तीसरा कैंडिडेट है सिमरत कौर, उन्होंने सीट फंसा रखी है। अब कह नहीं सकते क्या रिजल्ट आए, भाई फाइट मानी जा रही है यहाँ पे। जैसे हमने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि 70% पे बाबा है और 25% पे बीजेपी कैंडिडेट है, 5% पे उनको बताया। तो यह सीट कैसे फंस सकती है 5% पे? देखो अब सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना अपना एंगल है, नजरिया देखने अपना अपना है। लेकिन हमारे हिसाब से देखो अब सिमरत कौर के ऊपर अभी कितना वोटिंग, जितना ज़्यादा वोटिंग लेगी उतना सीट फंसती चली जाएगी, वो वाली बात है। अगर हम कहें कि जहां अलवर जिले में अगर पार्टी ने कहीं प्रत्याशी को देखा है, कहीं कार्यकर्ताओं को देखा है, तो इसमें भी पार्टी में गतिरोध की स्थिति बन गई है। कहीं कहीं पार्टी ने अपने जो पुराने कार्यकर्ता है उनकी अवहेलना की है और नए जिताऊ उम्मीदवार पे उन्होंने दाव खेला है, तो इससे पार्टी का खासा विरोध है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी रामेश जी जो है वो तो देखो कंटिन्यू 3-4 बार है, कंटिन्यू वही है, और तो कोई नाम था तो वो बैक में ही थे सारे नाम। लेकिन अभी जो है वैसे जो कांग्रेस कैंडिडेट उनके पर्सनल छवि तो अच्छी है, ये तो मानते हैं, लेकिन एक लहर की बात कर रहे हैं, वो लहर वाली बात हमें, बाकी ये जैसे करें 2 कोई 3 बता रहा है, लेकिन हम तो कह रहे हैं फाइट है। फाइट में ये होता सकता है कि अलवर जिले में 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए भाजपा की या कांग्रेस की आ जाए, मतलब फाइट बराबर ही मान के चलो। अलवर जिले में तो कोई कम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस कमजोर है भाजपा कमजोर है, क्योंकि जो बागी है या कोई तीसरा है उन्होंने भी कई जगह पेच फंसा रखे, तो उस वजह से फाइट तो है। बाकी ये नहीं कह सकते कि यार डेफिनेटली कि भाई ये निकल जाएगा या कोई कांग्रेस भारी पड़ रही है, अलवर भारी पड़ रही है, फाइट है बराबर। अगर हम बात करें समर्थकों को छोड़ दें तो कंप्लीट 11 की 11 सीटों पर चुनावी जो पेच है वो फंसा हुआ है, कहीं भी स्पष्ट स्थिति नहीं है। लेकिन आप बता रहे हो कि यहाँ से जो बाबा है दीपचंद खैरिया, उनको खैरतल जिला बनाने का जो इनाम है वो पब्लिक देना चाह रही है। इसी वजह से उनको यहाँ पे उनके बारे में इतनी बातें की जा रही हैं और 70% पे उनको बताया जा रहा है। नहीं डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ उनकी पर्सनल छवि बढ़िया है, बहुत अच्छी है, लेकिन सिमरत कौर के आने से ये पेच फंस गया, ये फाइट में आ गया। वैसे तो एक तरफा था, अगर ये सिमरत कौर नहीं होती बसपा से तो ये फिर एक तरफा बाबा का मुकाबला था, फिर तो एक तरफा निकल रहे थे। अभी ये सीट फंस सकती है, कह नहीं सकते कि रिजल्ट में क्या डेफिनेटली यही आएगा, ये नहीं कह सकते। पर लोगों का कहना है कि जो जादूगर है अशोक गहलोत, इनकी चिरंजीवी जो योजना है इसने अमीर और गरीब की जो बीच की खाई है उसको पाट दिया है। पहले क्या था कि गरीब इंसान हैं, जो गरीब परिवार से जो आते हैं, जिनके पास इलाज तक को पैसे नहीं थे, उनको एक बड़ी राहत मिली है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि गहलोत साहब जादूगर थे और जादूगर आज भी हैं। वो पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, उसका बेनिफिट उनको ये मिल रहा है कि जैसे कि गैस 500 में देना, विधवाओं को मोबाइल देना, किट बांटना, इससे काफ़ी गहलोत साहब को बेनिफिट हुआ है। अगर मैं कहूँ जैसा कि आपने बताया और पूरा राजस्थानी कह रहा है कि अशोक गहलोत जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जादूगर बताया जाता है, लेकिन जादूगर अभी कुछ दिनों पहले जब अलवर आए थे तो उनकी ही सभा में कुर्सियाँ खाली रह गई थी, तो वहाँ जादूगर का जादू नहीं चल पाया। क्या है कि कुर्सियाँ खाली जो आप बता रहे हो बिल्कुल ठीक बात है, कई लोगों का क्या है वो मन में बसे हुए हैं, कुर्सियाँ भरने से कोई वोट नहीं मिलते हैं। अब जब से मेरे मन में कोई बसा हुआ है तो बसा हुआ ही है। अगर मैं यहाँ आपसे बात करूँ कि जो असली मतदाता है, जो घरों में बैठा रहता है, जो साइलेंट रहता है, उसी को असली मतदाता कहा जाता है। जी 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 बिल्कुल। तो अगर मैं वहाँ बात करूँ कि वहाँ कार्यकर्ताओं से कुर्सी भरनी थी और कार्यकर्ता नहीं पहुँच पाए या फिर वो किसी तरीके से कुर्सियाँ खाली रह गई, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जादूगर का जादू कम हो गया है। नहीं नहीं, जादू बराबर चल रहा है और अभी स्पष्ट सरकार बनेगी कांग्रेस की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और श्रीमान मोदी साहब भी गहलोत की बहुत तारीफ करते हैं, हालांकि वो पीएम हैं देश के, लेकिन वो भी गहलोत की कभी बुराई नहीं करते हैं। तो गहलोत देखो एक अपने आप में बहुत अच्छा सीएम है। और कई लोग बीजेपी वाले कहते हैं कि ये 5 साल उसकी 5 साल उसकी, ये पैटर्न चलता रहा है, लेकिन ये अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा। हाँ, ये अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही इसलिए टूटने के लिए। बिल्कुल, जैसे कि सुनील गावस्कर जी का सचिन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, सचिन का अभी विराट कोहली साहब ने तोड़ दिया, तो इसी तरीके से देखो रिकॉर्ड तो टूटते ही हैं, कोई बात नहीं। यहाँ बहुत ही अच्छी बात कही है, मेरे साथ में है घनश्याम भारती जी। के रिकॉर्ड तो टूटने के लिए ही बनते हैं, हर बार की ये परंपरा रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी प्रदेश में। लेकिन अगर हम बात करें
कि इस बार जो लोगों का कहना है कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में एक बार फिर से रिपीट हो रही है और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से सरकार रिपीट हो रही है। अभी हमारे साथ में कुछ और भी साथी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। एक बार मेरे साथ में जुड़े हैं अमरीक सिंह जी। जी। अमरीक सिंह जी, क्या रहने वाला है यहाँ से? देखो अब किस्मत की बात है ये तो। अभी चुनाव हो चुके हैं जी। और प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो पेटियों में बंद हो चुका है। वो 3 तारीख को खुल जा सिम वाला जो पिटा रहा है वो खुलेगा तभी पता लगेगा। तो अभी- आप हम तो वेट ही कर सकते हैं बस। जी, अभी कोई कयास जी नहीं सर। लगाए जा रहे हैं। देखो अब किस्मत के खेल हैं तो। आज अगर हम बात करें कि जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, उसके पास में आज एक सबसे बड़ी जो बात है वो आज यही है कि कौन कितने प्रतिशत वोटों से जीतेगा और कौन कितने प्रतिशत वोटों से हारेगा। आज आम जन, अब जो आम पब्लिक है वो अपने अपने जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो पिटारा खुलेगा तब जाके पता लगेगा। तभी पता लगेगा। चलिए। क्योंकि हम लोग तो सोच ही सकते हैं बाकी जी बाकी वो तो जब खुलेगा तभी पता लगेगा भी क्या खेल है। जी जी, सही गलत है। बिल्कुल राइट। ये अमरीक सिंह जी थे हमारे साथ में, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब पिटारा खुलेगा तभी पता लगेगा। अभी तो सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं कि जो मतदाताओं ने किसको भारी मत देकर विधानसभा भेजेगी और किसको घर बैठाएगी। हमारे साथ में है एक युवा साथी। क्या नाम है आपका? लोकेश। लोकेश भाई, क्या लगता है आपको कि विधानसभा चुनावों में खैरतल की ओर से किसको भेजा जाएगा विधानसभा में? मैं बूढ़ो खैरी हूँ। बूढ़ा बाबा दीपचंद खेरिया। अच्छा, जिला बनाने का जो इनाम आप उनको देना चाह रहे हैं, यही कारण है कि उनको विधानसभा भेजने का आपने मन बना चुके हैं? हाँ, मन बना। आपका क्या नाम है? साहिल। साहिल। साहिल, आपका भी यही मत है? हाँ जी सर। क्योंकि राहुल। राहुल, आप भी यही कहना चाहेंगे? देखिए जी, परिणाम क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे मैं नहीं कुछ कह सकता आपसे, लेकिन जो यहाँ जनता ने रुझान दिया है उससे यहाँ लग रहा है कि खैरतल विधानसभा क्षेत्र से बाबा दीपचंद खेरिया यहाँ से जीतकर, भारी मतों से जीतकर विधानसभा जा रहे हैं। और ये तो बात का खुलासा 3 तारीख को ही होगा जब मतपेटियाँ खुलेंगी और वोटों की काउंटिंग शुरू होगी। मैं सुरेंद्र चौहान, देखते रहिए टुडे न्यूज़। धन्यवाद।